दोस्तों, एक किसान था जिसका नाम रामू था। वैसे रामू किसान मेहनती था बहुत। मतलब मेहनत करने से डरता नहीं था। हम और आप तो डरते हैं और आलस भी करते हैं कि कौन मेहनत करे कौन मेहनत करे। लेकिन भाई रामू बहुत मेहनत करता था। तो रामू ये चाहता था कि हम कुछ बने जैसे हम चाहते हैं, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम कुछ बने, लोग हमारी प्रेरणा दें, लोग ये हम हमारा उदाहरण दें लोग को कि देखो मिस्टर हेमंत बिरो जैसा बनो, या लोग आप जैसा उदाहरण दे कि फलाने जैसा बनो, ढिकाने जैसा बनो। ऐसा ही रामू चाहता था कि लोग ये कहें कि रामू जैसा बनो। और इसलिए रामू के अंदर ये जुनून था, किसान था पेशे से, कि कुछ हम बन जाएं। रामू मेहनत करता था, मतलब हम और आप तो थक जाते हैं, आलस कर जाते हैं, लेकिन रामू आलस नहीं करता था। किसान था, मेहनत करता था, फसल उगाता था। तो समय बीतता है। रामू रामू के पास जगह ज़मीन बहुत कम थी, ज़मीन जायदाद कम थी, उतनी नहीं थी कि रामू मतलब अच्छी खासी लाइफ जी सके। बेचारी के पास कम जगह सी, ज़मीन कम थी, उसी में अपनी फसल उगाता था और जीवन यापन करता था, मतलब अपना जीवन गुजार रहा था। जैसे साथियों, समय बीतता चला जाता है, बेचारा रामू अपनी मेहनत को और बढ़ा देता है। रामू के बच्चे भी थे, फैमिली थी, रामू की बच्चे थे, फैमिली थी। खुश था लेकिन निराश इसलिए था क्योंकि वो सफल नहीं था। उसके पास अच्छी खासी रुपए नहीं थे, और बोले तो मतलब खुश इसलिए नहीं था कि वो मतलब अच्छा धन नहीं पैदा कर पा रहा था, फसल अच्छी नहीं हो रही थी। तो रामू अपनी मेहनत करता है। तो और रामू के जो दोस्त, देखिए दोस्त सबके होते हैं, चाहे गरीब किसान हो, चाहे अमीर किसान हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे हम और आप हो, सबके दोस्त होते हैं। तो रामू के दोस्त भी रामू से कहते थे कि रामू भाई, हम भी तो किसान हैं, हम भी तो काम करते हैं, और जितना भगवान देता है उतना ही होता है, फालतू में हम और आप तुम मेहनत करते हो ज़्यादा। मतलब रामू के जो दोस्त थे वो भी किसान थे, लेकिन वो लिमिट का काम करते थे, लेकिन रामू अनलिमिटेड काम करता था। रामू के दोस्त आराम से बैठ जाते थे, थक गए बैठ गए एंजॉय कर रहे, लेकिन रामू थक गया बैठ गया एंजॉय कर रहा और फिर काम में लग गया। मतलब बोले तो रामू लगा ही रहता था काम में, थकावट नाम की कोई चीज़, एक जुनून था उसके अंदर। तो दोस्त मना भी करते हैं, ताने भी मारते हैं कि देखिए कुछ नहीं होने वाला, जब तक भगवान नहीं देगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए तुम ज़्यादा मेहनत ना करो, दिनों रात मेहनत ना करो, जितना हो रहा है उसी में खुश रहो और अच्छी तरह जियो, मेहनत ज़्यादा ना करो। तो रामू कहता है वो तो है कि भगवान को जो देना है वो तो भगवान देंगे ही, लेकिन अगर हम मेहनत ही ना करें तो इसमें हमारी गलती है, इसलिए हम तो केवल मेहनत कर सकते हैं और मेहनत करेंगे, ऐसा रामू कहता था। साथियों, धीरे धीरे समय बीतता है, रामू मेहनत करता रहता है। अभी रामू की लाइफ नहीं बदली। अब रामू कुछ बदलने के लिए बाजार से कुछ रुपए जुटा के बीज लाता है। बीज, एक नए प्रकार का बीज ले आता है, जो उनके गांव में वो फसल नहीं होती थी, वो नया बीज लाता है, मतलब नई फसल उगाने का फैसला करता है। और रामू नया बीज लाता है और नए बीज को रामू बो देता है, बोले तो ज़मीन में डाल देता है और सिंचाई करता है, सब कुछ करता है। धीरे धीरे रामू की फसल बड़ी होती है। अब जो कि रामू नई फसल उगाता है तो रामू को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नई फसल में जानवर होते हैं, जो गाय भैंस होती हैं, जो खुले में रहते हैं, वो उसको फसल की नुकसान को पहुंचाते हैं। कभी मौसम जो ज़्यादा बारिश या सर्दी, ज़्यादा धूप पड़ जाए तो फसल को भी नुकसान पहुंचता है। तो इससे रामू को ज़्यादा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, पहले कम करनी पड़ती थी। मतलब पहले तो वो
जो बचपन से फसल देखता आ रहा है वही फसल वो उगाता चला आ रहा है, उसमें उसको आदत थी, लेकिन नई फसल उगाने से उसकी आदत बदलती है। इसमें उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी वो मेहनत करता है। धीरे धीरे रामू की जो नई फसल है वो उगती है, और जब फसल को काटने का समय आता है, फसल जब अपने क्या बोलते बहार पे आती है, तो अच्छी फसल आती है रामू की, जो कि रामू की नई फसल थी, और रामू मेहनती भी था। तो रामू की फसल है ना बहुत अच्छी आती, बहुत अच्छी। तो रामू की फसल को जो खरीदते हैं खरीदार, वो बहुत अच्छे दामों में खरीदते हैं, जिससे रामू के पास बहुत धन हो जाता है। और जो रामू के आसपास के किसान थे, जो पड़ोस के किसान, जो उनके गांव के किसान थे, वो ही पुरानी फसल उगाते थे, तो उनके पास लिमिट का धन आ रहा था। लेकिन रामू ने उनसे हट के नई फसल उगाई, तो रामू के पास उनसे हट के नए रुपए भी आए, मतलब नए रुपए या नया धन, मतलब हद से ज़्यादा धन आया, जिससे रामू बहुत खुश हुआ। और लोग रामू की प्रेरणा करने लगे, शाबाश रामू, अगर तुम ये रिस्क ना लेते तो शायद हमारे गांव में कोई ये रिस्क नहीं लेता और कोई नई फसल नहीं उगा पाता, जिससे हम वही पुरानी फसल उगाते रहते और गरीब बने रहते। अब वो रामू की सभी प्रेरणा करते, और रामू जैसी नई फसल सभी पूरे गांव में लोग बो देते हैं, तो पूरे गांव में अच्छी फसल होती है, नई फसल, और पूरे गांव में खुशी का माहौल छा जाता है केवल रामू की वजह से, क्योंकि रामू ने रिस्क लिया जीवन में और रामू ने मेहनत की। इसलिए दोस्तों आप भी जीवन में रिस्क लो, मेहनत लो, लोग ताने मारे तो